बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाज़ वर्ल्ड देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इरशाद नबवी है, यस्सिरु वला तुअस्सिरु वबश्शिरु वला तुनफ़्फ़िरु। इरशाद फरमाया कि आसानी पैदा करो, मुश्किल में ना डालो, खुशखबरी दो, मुतनफ़्फ़र ना करो। आजकल डॉक्टर और तबीब हज़रात अक्सर लाइल्मी में या जानबूझकर मरीज़ को डरा देते हैं। मरीज़ की छोटी सी परेशानी बाज़ औक़ात इतनी बढ़ जाती है जब डॉक्टर या तबीब हज़रात उसको ये कह देते हैं कि फ़लाँ टेस्ट करवाओ वरना हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, या फिर उसे ये कह देते हैं कि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है। ये सब चीज़ें मरीज़ को पहले से ज़्यादा बीमार कर देती हैं। हुक्मा हज़रात का ये सिलसिला रहा है कि वो मरीज़ को हत्तल इम्कान तसल्ली दिया करते थे, बल्कि इस बात की यकीन दहानी करवाया करते थे कि ये बहुत आम और छोटी सी बीमारी है। कई लोग इन तसल्लियों से शिफायाब हो चुके हैं और दवाई की चंद खुराकों से ही बीमारी का ख़ात्मा हो जाता था। हदीस शरीफ में भी मरीज़ को ज़िंदगी की तसल्ली देने का फ़रमाया गया है। एक मुहसन मुशफ़िक़ हकीम अब्दुल रशीद गौरी रहमहुल्लाह ताला गुज़रे हैं। वो तसल्ली देने में बहुत माहिर थे। एक साहब जो ख़ुद भी डॉक्टर थे और मैदा के मर्ज़ में मुब्तला थे, उन्होंने कई इलाज करवाए मगर बीमारी की समझ ना आई। मुसलसल दवाई खाते थे और मायूस कुन हालात से गुज़र रहे थे। हकीम साहब ने उनसे कहा कि ये मैदे की तबखीर की अलामात हैं, जिसमें बीमारी बहुत बड़ी और ख़ौफनाक मालूम होती है मगर हकीकतन कुछ भी नहीं होती। उनको नसीहत की कि सब दवाइयाँ छोड़ दो, बस मैदा की हल्की फुल्की दवाई खा लिया करो। जब भी घबराहट होने लगे फ़ौरन ख़ुद को किसी काम में मसरूफ़ कर दिया करो। उन साहब ने ऐसा ही किया। जब भी घबराहट होती बजाय बैठ जाने के वो उठकर फ़ौरन किसी काम में मशगूल हो जाते। चंद माह में ही उनकी सब रूटीन बेहाल हो गई और थोड़े अरसे के बाद वो नॉर्मल हो गए। इसी तरह हकीम साहब ने एक और वाक़या सुनाया कि उनके मोहल्ले में लड़ाई हो गई, हत्ता के लड़कों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, चाकू खंजर भी चल गए। अचानक एक लड़के के पेट में ऐसा खंजर लगा कि उसका पेट खुल गया और अंतड़ियाँ बाहर निकल आईं। वो लड़का बहुत खौफज़दा हो गया। लोग परेशान हो गए और हकीम साहब का दरवाज़ा खटखटाया। हकीम साहब बाहर आए, उस लड़के को लिटाया और अंतड़ियाँ अंदर करके पेट के ऊपर कपड़ा बांध दिया और कहने लगे कि मेरे पास औजार नहीं है, तुम किसी डॉक्टर के पास इसको ले जाओ और जाकर टांके लगवा लो, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब हकीम साहब ने इस तरह पुरसुकून और इत्मीनान बख्श लहजे का मुजाहरा किया तो कहते हैं कि उस लड़के की जान में जान आई और वो मुतमईन हो गया। उसको टांके वगैरह लगवाए और चंद ही अरसा में वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये असल महारत थी कि मरीज़ को तसल्ली देने से उसका हौसला बढ़ जाता है, वरना आजकल खौफ इतना फैल चुका है कि मरीज़ पहले से ज़्यादा बीमार हो जाता है। इसी तरह एक साहब मज़दूर पेशा थे। वो हकीम साहब के पास और कहने लगे कि मेरी नब्ज़ चेक कीजिए। हकीम साहब ने कहा तुम्हारी नब्ज़ तो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगा फिर भी कोई दवाई तजवीज़ कर दें जो मैं खा लिया करूं और मुझे क़ुव्वत व ताकत मिले। हकीम साहब ने कहा ये तो कोई अकल वाली बात नहीं है कि एक दरख्त सीधा खड़ा हो और तुम कहो कि उसको पट्टी बांध दो कि कहीं ये गिर ना जाए। तो ये उनका बड़ा बेहतरीन मिजाज था कि तसल्ली देते और हौसला देते। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल करे और हमें भी इस तरह तसल्ली बांटने वाला बनाए, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अच्छी और बेहतरीन वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह।